नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गरीबों की सेवा और वंचितों का सम्मान हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय को उनकी जयंती पर श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार जनता से जुड़ी किसी भी योजना को बंद नहीं करेगी। आयुष्मान योजना में उपचार खर्च की सीमा बढ़ाई जाएगी और देश भर में क्रिसमस का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनके लिए देश में सबसे बड़ी 4 जातियां हैं और वे हैं गरीब, युवा, महिला और किसान बंधु। उन्होंने कहा कि गरीबों की सेवा और वंचितों का सम्मान हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री आज मजदूरों के हित मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में इंदौर की हुकुमचंद मिल के कार्मिकों को वर्चुअल रूप से संबोधित कर रहे थे। इन कर्मचारियों का बकाया भुगतान 30 साल से लंबित पड़ा था। प्रधानमंत्री की ओर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सांकेतिक रूप से 217 करोड़ 46 लाख रुपए का चेक सौंपा। इस राशि से 5,000 से अधिक मजदूरों और उनके परिवारों को लाभ मिलेगा। श्री मोदी ने 308 करोड़ रुपए की लागत से 220 करोड़ एकड़ में बने सौर ऊर्जा संयंत्र का भी वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। इससे हर महीने बिजली के बिल में 4 करोड़ रुपए की बचत होगी। प्रधानमंत्री ने सभी लोगों से विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की अपील की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती आज देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी के साथ स्वच्छता सप्ताह की भी शुरुआत हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अटल जी की जयंती पर नई दिल्ली में सदैव अटल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर अटल जी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जिला मुख्यालयों सहित विभिन्न ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों में सुशासन दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जयपुर में नगर निगम ग्रेटर में सुशासन दिवस के मौके पर स्वच्छता सप्ताह का आगाज हुआ। भीलवाड़ा में सुशासन दिवस पर पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को श्रद्धापूर्वक याद किया गया। इस अवसर पर सांसद सुभाष बहेड़िया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने अटल जी के जीवन से जुड़े प्रसंगों की चर्चा की। जोधपुर में सुशासन दिवस की शुरुआत सफाई अभियान के साथ हुई। नगर निगम उत्तर की ओर से घंटाघर पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सांसद राजेंद्र गहलोत मौजूद रहे। जालौर में नगर परिषद टाउन हॉल में अटल विचार संगोष्ठी और अटल निबंध प्रतियोगिता सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। 12 जिले में सुशासन दिवस पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धापूर्वक याद किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारी, कर्मचारी को सुशासन संबंधी शपथ दिलाई। सिरोही में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर में जरूरतमंद लोगों को फल वितरित किए। दौसा में सुशासन दिवस पर मुख्य कार्यक्रम रामकरण जोशी स्कूल के मैदान पर आयोजित हुआ। हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, बाड़मेर, चूरू, झुंझुनू, राजसमंद, नागौर, भरतपुर और डीग जिलों में भी सुशासन दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में आज सांसदों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। संसद के सेंट्रल हॉल में अटल जी और महामना मालवीय के चित्रों पर कई नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि देने वालों में कई केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा के उपसभापति और संसद सदस्य शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुशासन दिवस के मौके पर कहा कि जनता से जुड़ी किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार ने आयुष्मान योजना में उपचार खर्च की 5 लाख रुपए सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है। अब प्रदेश में इस योजना के तहत खर्च राशि 25 लाख रुपए तक बढ़ाने पर कार्य किया जा रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार निःशुल्क मिलने वाली दवाइयां बंद नहीं करेगी, बल्कि गंभीर बीमारियों में उपयोगी दवाइयों को भी निःशुल्क योजना के तहत उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। श्री शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर जयपुर में प्रदेश भाजपा कार्यालय में कहा कि श्रद्धेय अटल जी के सपने को साकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार सबका साथ सबका विकास को ध्यान में रखकर काम करेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सवाई मानसिंह अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल के बांगड़ परिसर, आईसीयू, रजिस्ट्रेशन और दवा वितरण केंद्रों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने मरीजों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी ली। क्रिसमस का त्योहार आज दुनिया भर में श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। ये ईसा मसीह के जन्मदिन का अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अपने आवास पर क्रिसमस के अवसर पर ईसाई समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को क्रिसमस पर्व की बधाई दी है। प्रदेश में क्रिसमस के मौके पर गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। जयपुर, अजमेर, बारां सहित राज्य के विभिन्न शहरों में प्रभु यीशु के जन्म उत्सव क्रिसमस का त्योहार उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज से सेवानिवृत्त डॉक्टर राजेंद्र तातेड़ सीपीआर तकनीक के जरिए अब तक 35 लोगों की जान बचा चुके हैं। श्री तातेड़ पिछले 10 वर्षों में 5 लाख से अधिक लोगों को इस तकनीक का प्रशिक्षण दे चुके हैं। डॉक्टर तातेड़ का कहना है कि हार्ट अटैक आने पर सीपीआर के माध्यम से लोगों की जान बचाई जा सकती है, इसलिए आम लोगों को इसकी जानकारी होना आवश्यक है। सीपीआर एक वो तकनीक है जिसमें कार्डियक अरेस्ट से पानी में डूबने वाले को, बिजली के करंट वालों को और भगदड़ के अंदर जो व्यक्ति फंस गया है, जिसका दम घुट रहा है, उसको सीपीआर देख करके उसकी सांस से वापस लाई जा सकती है। कार्डियक अरेस्ट को लोग आप जनरली हार्ट अटैक, हार्ट फेल या साइलेंट हार्ट अटैक मान करके उसको अस्पताल लेके जाते हैं, जबकि कार्डियक अरेस्ट के अंदर जैसे ही व्यक्ति 1 सेकंड में गिरता है वो उसका रेस्पॉन्स देना बंद कर देता है, लेकिन उसके मस्तिष्क के अंदर, उसके ब्रेन के अंदर खून और ऑक्सीजन रहता है। 5 मिनट के अंदर अंदर यदि आप उसको सीपीआर दे देते हैं तो उसकी सांस से वापस आ सकती है। डॉक्टर तातेड़ सोशल मीडिया के माध्यम से भी सीपीआर तकनीक का प्रशिक्षण आम लोगों को दे रहे हैं। प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की मृत्यु हो गई। बाड़मेर जिले में कार और अज्ञात वाहन की टक्कर में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना जिले के धोरी मन्ना के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 पर हुई। ये हादसा घने कोहरे के कारण हुआ। कार में सवार लोग गुजरात के रहने वाले थे, जो जैसलमेर घूमने के बाद वापस गुजरात लौट रहे थे। वहीं अजमेर जिले के नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र में बेकाबू बस ने पैदल चल रहे राहगीरों को टक्कर मार दी, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में घायल हुए 2 लोगों को उपचार के लिए अजमेर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराजा सूरजमल बलिदान दिवस पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया जा रहा है। जयपुर में आयोजित महाराजा सूरजमल बलिदान दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मौजूद रहे। भरतपुर में बलिदान दिवस स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर शहर में स्थित महाराजा सूरजमल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और शौर्य यात्रा निकाली गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भरतपुर में आज महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस को स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया। ट्रैफिक चौराहा स्थित महाराजा सूरजमल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहर में होकर शौर्य यात्रा निकाली गई। शौर्य यात्रा में राजस्थानी व ब्रज के कलाकारों ने लोक विधाओं की प्रस्तुति देकर लोगों को भाव विभोर कर दिया। यह यात्रा किला स्थित महारानी किशोरी महल पर जाकर संपन्न हुई। इसके साथ ही आज गंगा मंदिर पर महाआरती, दीपदान एवं फूल बंगला झांकी
सजाई गई। साथ ही भरतपुर एवं दीव जिले की सभी इमारतों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर तेज सर्दी का दौर जारी है। भीलवाड़ा, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, बूंदी, टोंक, बारां, भरतपुर, सीकर, करौली, झालावाड़ सहित कई स्थानों पर सुबह देर तक घना कोहरा छाया रहा। सीकर के फतेहपुर में आज सुबह न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम केंद्र जयपुर ने अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने की संभावना जताई है। कुछ स्थानों पर कोहरा भी छाया रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीबों की सेवा और वंचितों का सम्मान हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय को उनकी जयंती पर श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सरकार जनता से जुड़ी किसी भी योजना को बंद नहीं करेगी। आयुष्मान योजना में उपचार खर्च की सीमा बढ़ाई जाएगी। और देश भर में क्रिसमस का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।